मुंबई के निकट माता बगलामुखी मंदिर के निर्माण के लिए आपके सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो पेटीएम, बैंक ट्रांसफर या यूपीआई से दान कर सकते हैं और ये दान इनकम टैक्स में आयकर धारा एटीजी के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ भी ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का गजेंद्र मोक्ष साधना शिविर का आयोजन होने जा रहा है। इस साधना में उपासक को बड़े से बड़ा कर्ज उतारने की शक्ति मिल जाती है। नौकरी व्यापार में तरक्की शुरू हो जाती है। माता लक्ष्मी की कृपा से धन के अनेकों स्रोत बढ़ने शुरू हो जाते हैं। इनके साथ ही आपको आपके परिवार के साथ शत्रुओं से पूरी पूरी तरीके से सुरक्षा मिलनी शुरू हो जाती है। गजेंद्र मोक्ष की साधना आपकी मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक और आर्थिक शक्तियों को बढ़ाता है। इसमें भाग लेने के 2 तरीके हैं। एक तो आप शिविर में आकर प्रत्यक्ष साधना में भाग ले सकते हैं, दूसरा आप ऑनलाइन भी भाग ले सकते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां पर फॉर्म भरकर आप बुकिंग कर सकते हैं। हमारे दिव्य योग आश्रम के परिवार में आप शामिल हों, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक अवश्य करें। नमस्कार, दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज का प्रयोग बहुत ही खास है। वो प्रयोग शत्रुओं के ऊपर माना जाता है, विघ्न संतोषियों के ऊपर माना जाता है। आमतौर पे यही होता है कि जो बुरा चाहने वाले लोग होते हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता, सिर्फ अपनी सुरक्षा की जाती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बुरा चाहने वाले लोग बहुत ज़्यादा परेशान कर लेते हैं, शत्रु बहुत परेशान कर लेते हैं और वो अलग अलग माध्यम का उपयोग करते हैं, चाहे वो तांत्रिक प्रयोग हो या और किसी भी प्रकार का प्रयोग हो। इस तरीके से वो प्रयोग करके आपके जीवन में खलल पैदा करते हैं, विघ्न पैदा करते हैं, समस्याएं पैदा करते हैं। तो ये जो प्रयोग है 2 पद्धतियों के लिए किया जाता है। एक तो कोई भी प्रकार का तांत्रिक प्रयोग किया गया हो जिसकी वजह से आपको शारीरिक, मानसिक, आर्थिक नुकसान हो रहा हो, और दूसरा जो तरीका है कि एक कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा है। शत्रु परेशान कर रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, शत्रु से कैसे मुक्त हों, शत्रु से कैसे बचाव आपको मिले, ये चीज बहुत आज का बेस है। लेकिन ये प्रयोग तब किया जाता है जब आपको लगे कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। ये प्रयोग तब किया जाता है जब आपको लगे कि कोई रास्ता है ही नहीं, अब कोई रास्ता बचा ही नहीं। तो याद रखें, जब आप चारों तरफ से नजर तंत्र बाधा से घिर गए हों, कोई रास्ता न बचा हो, चारों तरफ से शत्रुओं से घिर गए हों, कोई रास्ता न बचा हो, तब ये खास प्रकार का प्रयोग किया जाता है। और मैं बार बार कहता हूं, ये प्रयोग तब किया जाता है जब आपको ऐसा लगे कि अब मेरे पास कोई रास्ता है ही नहीं, तब ये प्रयोग किए जाते हैं। तो ये प्रयोग करने के लिए आपको क्या करना होगा, ढेर ढारी वस्त्र पहनकर शांत कमरे में बैठ जाओ। जमीन पर नहीं बैठ सकते तो किसी कुर्सी पर या सोफे पर शांत होकर बैठ जाओ। एक इतनी सी आम की लकड़ी ले लो। आम की लकड़ी कहीं भी आपको मिलेगी। तो आम की लकड़ी करीब करीब 1 फुट की होनी चाहिए, मतलब पतली डांडी। ऐसा नहीं कि बहुत चौड़ी, चौड़ी नहीं, बहुत पतली पतली वाली होनी चाहिए। और ज्यादा ज्यादा इतनी मोटी हो चल जाएगा। और 1 फुट के करीब लकड़ी ले लेते हैं और उसको पानी में डाल देते हैं। यानी 1 बाल्टी पानी में आप उसको भिगा दीजिए। 24 घंटे तक उस पानी में उसको भीगने दीजिए। यानी जिस दिन प्रयोग करना है उसके 24 घंटा पहले ये प्रयोग करना है कि 1 बाल्टी पानी में वो लकड़ी को भीगने के लिए डाल दीजिए। दूसरे दिन ये प्रयोग करना है। याद रखें, जो दूसरा दिन है वो शनिवार, अमावस्या या ग्रहण होना चाहिए। सूर्य अस्त होने के बाद आप ढीले ढाले वस्त्र पहनकर शांत कमरे में बैठ जाएं। जमीन पर नहीं बैठ सकते तो किसी कुर्सी पर या सोफे पर शांत होकर बैठ जाएं। अब आपको क्या करना है, वो जो गीली लकड़ी है, जो 24 घंटे से आम की लकड़ी गीली थी पानी में, उसको अपने सामने रखें। उसको अपने सामने रखें, मुंड मुद्रा लगाएं। मुंड मुद्रा मतलब ये देख लीजिए, ये मुंड मुद्रा है इस तरीके से। तो ये मुंड मुद्रा लगाएं और मुंड मुद्रा लगाने के बाद आगे चक्र पर ध्यान दें और इस तरीके से जितनी देर तक हो सके रोक के रखें, फिर धीरे से छोड़ें, फिर जितनी देर तक हो सके रोक के रखें, फिर धीरे छोड़ें। इस तरीके से याद रखें, जो मुद्रा लगाई जाती है ये आपके मणिपुर चक्र पर लगेगी। इस जगह पे ये जो भाग देख रहे हैं ये मणिपुर चक्र का भाग माना जाता है। तो इस जगह पर आप मुद्रा लगाकर इस तरीके से रखना है। तो 10 बार आप प्राणायाम करें। 10 बार प्राणायाम करने के बाद यही मुद्रा लगाकर खास प्रकार का मंत्र, यही मुद्रा लगाकर खास प्रकार का मंत्र, और वो मंत्र है ओम क्लीम क्रीम देवदत्त हुम फट, ओम क्लीम क्रीम देवदत्त हुम फट, ओम क्लीम क्रीम देवदत्त हुम फट,
ओम क्लीम क्रीम देवदत्त हुम फट। 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 ये मंत्र को फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। ओम क्लीम क्रीम देवदत्त हुम फट। ओम क्लीम क्रीम देवदत्त हुम फट। ओम क्लीम क्रीम देवदत्त हुम फट। इस मंत्र का उमांशु से जाप करें या धीमी आवाज में जाप करें, आपकी आवाज आपके कमरे से बाहर जा ना पाए। ये मुद्रा लगाकर ये मंत्र का आपको जाप करना है। याद रखें, इसमें किसी माला की आवश्यकता नहीं है। तो ये मंत्र का जाप करने 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट तक ये मंत्र का आप जाप करें। इसके बाद किसी को फल या भोजन दान कर दें। जाहिर है ये प्रयोग शनिवार, ग्रहण, अमावस्या को किया जाता है। इसके बाद दूसरा दिन कोई भी हो, जैसे शनिवार को आपने प्रयोग किया तो दूसरा दिन रविवार हो जाता है। आपने ग्रहण किया तो ग्रहण किसी भी दिन हो और उसके दूसरे दिन आपको ये प्रयोग करना होता है। अमावस्या है, अमावस्या किसी भी दिन आता हो, अमावस्या के दूसरे दिन ये प्रयोग करना होता है। प्रयोग क्या करना है? प्रयोग ये करना है कि वो जो आम की लकड़ी है जो गीली है, पानी से गीली है, पानी से गीली है, उस गीली लकड़ी को जलाते हैं। तो आपको पता होगा गीली लकड़ी जल्दी से जलती नहीं है, वो सुलगती है, जलती नहीं है, सुलगती है। तो उसको एक कोने से गीले वाले भाग में उसको आप थोड़ा सा जला दीजिए थोड़ी से, और धीरे धीरे वो उसको सुलगने दीजिए। इसको छत घर के मंदिर में नहीं करते, घर के बाहर कहीं भी इसको प्रयोग करते हैं। छत में करो, किसी भी कमरे में करो, बरामदे में करो, अपने टेरिस में करो, और या घर के बाहर करो, जहां भी आपकी इच्छा हो ये प्रयोग करो। तो कहने का मतलब है उस लकड़ी को आप जलाइए, जलाने के बाद उसको सुलगते रहने दीजिए। वो पूरी तरीके से उसको जलने में समय लगेगा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा ऐसा समय लगेगा उसको जलने में, तो पूरी तरीके से जलने में। तो लकड़ी क्या होगी, जलेगी नहीं, वो सुलगेगी धीरे 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 धीरे। तो ये जो प्रयोग होता है ये बहुत काम आता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज याद रखिए, जब लकड़ी जल रही हो उस समय खास तरीके का मंत्र का जाप किया जाता है, और मंत्र का जाप 10 मिनट तक करना होता है। और वो मंत्र यही है, यही मंत्र का जाप करना है, लेकिन देवदत्त की जगह पर सामने वाले का नाम आपको डालना है। देवदत्त की जगह पर सामने वाले का नाम आपको डालना है। तो ये आप याद रखें। तो जो भी मंत्र है मंत्र बोलिए, और जहां देवदत्त आ जाए, देवदत्त जगह पर आप कोई शत्रु का नाम ले सकते हैं। कोई कहते हैं ना, कोई तांत्रिक, तो आपको लगता है कि सामने वाले की तरफ से ऐसा हो रहा है तो आप लिखिए। अगर आपको शत्रु का नाम नहीं पता तो देवदत्त की जगह पर शत्रु लिख दीजिए, देवदत्त की जगह पर सिर्फ शत्रु बोल दीजिए, या देवदत्त की जगह पर तंत्र बाधा, ऐसा भी आप मन बोल सकते हैं। मंत्र पूरा बोलना है, देवदत्त की जगह पर शत्रु का नाम बोल सकते हैं अगर आपको पता है। अगर आपको नहीं पता है तो सिर्फ शत्रु बोलिए तो भी चलेगा, और नहीं तो सिर्फ तंत्र बाधा, शत्रु या तंत्र बाधा या फिर नाम, ये आपको देवदत्त की जगह पर बोलना है। 10 मिनट तक जो लकड़ी जलती रहेगी, सुलगती रहेगी, उस दौरान 10 मिनट तक ये मंत्र का जाप करना है, बस हो गया। ये एक ही दिन का प्रयोग है, ये एक ही दिन का प्रयोग है। और इसको जब कभी जरूरत भी पड़ी तो हफ्ता, 15 दिन में, महीना में एक बार कर लेंगे तो भी चलेगा। लेकिन आप जब ये प्रयोग करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे उस व्यक्ति से रिलेटेड कोई अड़चने जो थी वो कम होती चली जा रही हैं। या किसी व्यक्ति ने कोई तांत्रिक तो प्रभाव, नजर बाधा, इस तरह की चीजें की हैं तो वो कम होती चली जा रही हैं। तो आप खुद महसूस करेंगे ऐसा। तो ये प्रयोग एक बार का है, बार बार इसे नहीं करते। तो मैंने कहा एक बार प्रयोग करते हैं, अगर दोबारा करने की इच्छा है तो 1 महीने के बाद दोबारा कर लेना, लेकिन बार बार रोज नहीं करते, क्योंकि ये इतनी तेजी से प्रभाव, बहुत तेजी से ये अपना प्रभाव डालता है, आप सोच नहीं सकते। तो ये करने से हम नेगेटिव चीजों को अपने से दूर रख सकते हैं, नकारात्मक ऊर्जा को अपने से दूर रख सकते हैं, नकारात्मक जो सोच है उसको अपने से दूर रख सकते हैं। तो ये प्रयोग यही है कि पानी यानी आम की लकड़ी को पानी में रखें, गीला करके रखें 24 घंटा, उसके ऊपर ये प्रयोग है। दूसरे दिन इसको जलाना है तो आम की लकड़ी को वैसे ही वापस पानी में रख दें। दूसरे दिन जलाते समय आप पानी में से उसको, आम की लकड़ी को निकालिए, और निकालने के बाद उसको एक तरफ से सुलगाइए। जाहिर है गीली लकड़ी जल्दी जलती नहीं है, उसको जलाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन जितना मेहनत होगी वही काम में आएगा। क्योंकि लकड़ी एक बार आग पकड़ लेगा तो धीरे धीरे सुलगेगी, वो जलेगी नहीं, सुलगेगी धीरे 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 धीरे।
तो शत्रु के जितने भी प्रयास होते हैं वो निष्फल हो जाते हैं, तांत्रिक प्रयोग निष्फल हो जाते हैं, ब्लैक मैजिक निष्फल हो जाता है। तो ये लकड़ी जलने तक की क्रिया में ही आपको लाभ मिलना शुरू हो जाता है, लेकिन तब तक आपको मंत्र का जो उच्चारण होगा, मंत्र में जो देवदत्त होगा, देवदत्त की जगह पर आप शत्रु का नाम ले सकते हैं अगर आपको पता है, और नहीं तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ शत्रु बोलिए देवदत्त की जगह पर, और या तंत्र बाधा, बस ये देवदत्त की जगह पर आप बोलिए, बस, और कुछ करने की जरूरत नहीं। इसके ये करें, और मैंने कहा ना, महीना 15 दिन 2 महीने में एक बार कभी करें, आपको ऐसा महसूस हुआ तो ये ठीक है, लेकिन महीना 15 दिन में आप ऐसा करें, आप देखिए कितना इसका फायदा होता है। अगर आपको लाभ मिलता है तो आप दूसरों की मदद करें। धन्यवाद।